नमस्कार साथियों। आप सभी का आपके इसमें जबरदस्त जूम सेमिनार में मैं आपका दोस्त बिजनेस पार्टनर प्रशांत सातव सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, 8 बज चुके हैं और हमारा सेमिनार शुरू हो चुका है। आज जबरदस्त हमारे सामने प्लान प्रेजेंट होने वाला है दोस्तों। तो फास्ट में हमें उन्हें फास्ट में हमें इनवाइट करना है, क्योंकि देखिए अभी आज 13 तारीख है और 16 तारीख को हमारा गेट टुगेदर सेगांव में होने जा रहा है। तो तैयारी हो चुकी है दोस्तों, बहुत बढ़िया तैयारी हो चुकी है। और जो हमारा पहला विश्व लक्ष्मी डॉटर का गेट टुगेदर होने जा रहा है, वो सच में एक अद्भुत ऐसा सेमिनार सेगांव में होने जा रहा है। तो हम सब लीडर्स की सेगांव के लिए जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है दोस्तों। सिर्फ आपके आगमन की प्रतीक्षा है। और हम हमें सेगांव टीम और जो हम बुल्डाना के लीडर्स हैं, तो हम सच में हमें बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि आप जैसे लीडर्स की हमें एक मौका मिलता है सेवा करने का दोस्तों। तो देखिए, सेगांव यानी सेवा है ना, ये ब्रीद वाक्य सेगांव के लिए बहुत बढ़िया है। सेगांव में जो भी यहाँ पर पर्सन आते हैं, दूर दूर से लोग महाराज के दर्शन के लिए आते हैं। तो उनको अच्छी सेवा मिले, वह सेगांव का अच्छा नाम लेकर जाए, यही कोशिश रहती है। और संस्थान के जो भी अध्यक्ष है, वो भी बहुत जबरदस्त इंसान है दोस्तों। और सेवा क्या होती है ना। तो यह हमें एक देखने का मौका मिलता है सेगांव में। तो मैं सब अपने जो भी बिजनेस पार्टनर है, वो, इतवार के दिन यानी संडे के दिन हमारा जो गेट टुगेदर होने जा रहा है, तो मैं सभी बिजनेस पार्टनर को यह बताना चाहता हूँ कि हम सब सैटरडे को अगर 5 बजे तक सेगांव पहुंचते हैं, तो हमारे लिए आपकी अच्छी व्यवस्था के लिए हम समय हमें मिल सकता है दोस्तों। क्योंकि सेगांव संस्थान में अगर किसी को रूम चाहिए, तो वो पर्सन खुद वहां पे समक्ष होना चाहिए आईडी के साथ में, यानी अपने यहाँ पे एडवांस में किसी की बुकिंग नहीं होती। और दोस्तों, यहाँ की रूम जो हम 5 स्टार होटल में ठहरते हैं, वहां पर भी जो सुविधा नहीं होगी, ऐसी सुविधा यहाँ पर मिलती है दोस्तों। तो इसलिए अ, आपकी असुविधा ना हो, इसलिए हमें सभी को एक काम करना है दोस्तों। तो सेगांव में हमें शनिवार के दिन यानी सैटरडे के दिन 5 बजे के अंदर अगर हम पहुंचते हैं दोस्तों, तो हमें बहुत बढ़िया वहां पे सुविधा मिल सकती है। तो हम सभी लीडर समझदार है, तो हम ऐसा निकलेंगे घर से कि हम यह ध्यान रखेंगे कि 5 बजे तक हम शेगांव कैसे पहुंचे। तो दोस्तों, ये एक हमारे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हम भी 5 बजे तक शेगांव पहुंचे। क्योंकि जो हमारे इस शेगांव की टीम है, जो जिन्होंने अरेंजमेंट कर रहे हैं दोस्तों, तो उनको असुविधा भी असुविधा ना हो, इसलिए हमें एक काम करना है कि 5 बजे के अंदर हमें शेगांव पहुंचना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो सच में आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपकी असुविधा बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको जो जो चाहिए वो सुविधा वहाँ पे उपलब्ध होगी दोस्तों। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी 5 बजे तक शेगांव में पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, याद रखना, भूल न जाना, संत नगरी शेगांव गेट टुगेदर है। और हमारे ज्यादा से ज्यादा लीडर है, ये भी कोशिश करना है। क्योंकि ये जो गेट टुगेदर होने वाला है, ये अविस्मरणीय ऐसा होने जा रहा है दोस्तों। सभी का कॉन्सेंट्रेशन हमारे गेट टुगेदर पर है। जो भी हमारे लीडर्स है, सब मेहनत ले रहे हैं। हमारी शेगांव की टीम रात दिन मेहनत ले रही है दोस्तों। क्योंकि एक शेगांव का नाम हमें पूरे दुनिया में करना है दोस्तों। क्योंकि ये एक याद ऐसा रखना रखना है हमें। और ऐसा होने जा रहा है दोस्तों गेट टुगेदर, कि हम जब भी गेट टुगेदर करेंगे दोस्तों, तो सेगांव का नाम पहले आएगा दोस्तों। कि सेगांव में जो गेट टुगेदर हुआ, वो कहीं पर भी ऐसी सुविधा नहीं मिली, ऐसा आप कहेंगे दोस्तों। मैं दावे के साथ में कहता हूँ। तो हमें एक जबरदस्त होटल है गजानन इन करके, तो वहां पे हमें 9 बजे से हमारा गेट टुगेदर संडे के दिन शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप फैमिली के साथ में आते हैं, तो देखिए दोस्तों क्या है,
हम अकेले तो घूमते रहते हैं दोस्तों। ये इस गांव से उस गांव, यहाँ से ये सिटी से उस सिटी, हम तो फिर सकते हैं, हम घूम सकते हैं। जो भी हमारे तीर्थ क्षेत्र है वहां पर भी हम जा सकते हैं। लेकिन जो हमारे घर की लेडीज है, वो घर में ही रहती है। वो हमें खाना देती है, हमारा ख्याल रखती है, सब हमारे जो भी परिवार के काम करती है दोस्तों। लेकिन उनको भी तो कुछ हमसे उम्मीद है दोस्तों। तो हमें उस उम्मीद पर खरा उतरना है, क्योंकि देखिए, सेगांव को आने के लिए पूरी दुनिया के लोग तरसते हैं। अभी वो मौका हमारे हाथ में है, और हमारे बहुत नजदीक है दोस्तों। फॉरेन से लोग आते हैं दोस्तों शेगांव में। तो हम तो, हमारे महाराष्ट्र में क्या है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम फैमिली के साथ में वहां पर आए। क्योंकि देखिए, लेडीज बोल तो नहीं सकती, लेकिन दिल में रहता है, फिर भी बोल नहीं सकती। उनको आने की इच्छा रहती है, लेकिन हम कभी उनकी इच्छा समझ नहीं सकते। लेकिन मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फैमिली के साथ में आए, ज्यादा से ज्यादा हमारी फैमिली, जो भी हमारे बच्चे होंगे उनको भी लाओ। उन्हें दर्शन, महाराज के दर्शन हो जाएंगे दोस्तों। एक मूड हमारा फ्रेश हो जाएगा, और कुछ जबरदस्त लेकर हम यहाँ से जाने वाले हैं दोस्तों। तो ऐसा एक जबरदस्त हमारा सेमिनार होने वाला है, गेट टुगेदर। तो हमें सैटरडे के दिन 5 बजे के अंदर अगर हम पहुंचते हैं तो बहुत बढ़िया। क्योंकि आपकी जो भी असुविधा है वो ना हो, इसी का ख्याल हम रखते हैं दोस्तों। तो चलिए, ये तो हो गई हमारी गेट टुगेदर की बात। लेकिन आज के प्लान की बात मैं बोलूं दोस्तों, तो आज का प्लान बहुत ही जबरदस्त, सुपर डुपर ऐसा होने वाला है। जो हमारे वरिष्ठ है, जिनका हमें हमेशा आशीर्वाद रहता है, हमारे साथ में आशीर्वाद है, ऐसे हमारे ग्रेट कैप्टन जी आर एस गावड़े सर का आज प्लान है दोस्तों। तो देखिए, इस प्लान का अगर हमें फायदा उठाना है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना है। तो देखिए, सर के आगमन के लिए, है ना। तो देखिए दोस्तों, सर के बारे में एक कहता हूँ हमेशा, सर रिटायर है परंतु टायर्ड नहीं है दोस्तों। और सर का जोश अगर हम देखें, काम करने की स्फूर्ति मिलती है दोस्तों। तो ऐसे हमारे ऋतुतुल्य जो लीडर्स है, इनका आज प्लान है दोस्तों। तो इस प्लान का हमें क्या करना है, फायदा उठाना है। तो हमें फास्ट में, हमारे अभी भी 1 मिनट का वक्त है हमारे पास में। फास्ट फास्ट हमें क्या करना है कि हमारी टीम, हमारे लीडर जो भी होंगे, उन्हें इनवाइट करना है। तो सभी को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जी को बुलाने के लिए, सर जी का स्वागत करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हैंड रेज करना पड़ेगा। देखिए, एक वरिष्ठ है, ज्येष्ठ है, जिनका आशीर्वाद हमारे साथ में हमेशा है, ऐसे ग्रेट लीडर आर एस गावड़े सर आज प्लान देने वाले हैं। तो उनके आगमन के लिए दोस्तों, उनको बुलाने के लिए हमें हैंडरेज करना है। तो चलिए, सभी के हैंडरेज के बीच में और डिजिटल क्लैपिंग में मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारे पितृतुल्य ऐसे ग्रेट लीडर, माननीय आर एस गावड़े सर। सर आप आइए, आपका इस मंच पर हम सभी लीडर्स स्वागत करते हैं। सर, सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। ओके, थैंक यू प्रसाद सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों। प्रशांत सर, मेरा आवाज क्लियर है? यस सर, यस यस यस, कंटिन्यू ओके, कंटिन्यू। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों। जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी। पुणे महाराष्ट्र से मैं कैप्टन आर एस गावड़े बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आज के इस लाइफ चेंजिंग बिजनेस प्रेजेंटेशन में उपस्थित सभी मान्यवरों का दिल के गहरे से आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, मैंने भारतीय सेना में, थोड़ा मैं परिचय देना चाहूंगा दोबारा आपको। मैं भारतीय सेना में 32 साल गुप्तचर विभाग के अंदर नौकरी की है दोस्तों, और कुछ साल में एज अ ट्रेनर भी रहा हूँ। इस समय पूना में सेटल हूँ। उम्र की बात करें तो 71 नॉट आउट हूँ दोस्तों। आई एम रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। जस्ट प्रशांत सर ने सही कहा दोस्तों। विश्व लक्ष्मी अवार्ड, ये बिजनेस मैंने 14 मार्च 2024 से मैंने स्टार्टअप किया इसको। और इस बिजनेस को मैंने जितना समझा हो दोस्तों, उतना मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। एक मकसद लेकर के, एक उद्देश्य लेकर के इस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ। अगर आप ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। इस प्रेजेंटेशन को मैं आगे बढ़ाने से पहले, हमें कुछ भगवान का संदेश है, उसको हम सुनना चाहेंगे। भगवान इंसान से कहते हैं, भगवान इंसान से कहते हैं, तू करता वो है जो तू चाहता है, मगर होता हुआ है जो मैं चाहता हूं। मगर आज के बाद जो प्रेजेंटेशन देखने आ रहे हो ना, आए हो ना, आज के बाद तू वो काम कर जो मैं चाहता हूँ, ये भगवान कह रहे हैं। और होगा वो जो तू चाहता है।
तो तू क्या चाहता है, मतलब हम क्या चाहते हैं? पैसा, प्रसिद्धि, समय की आजादी, समाज को आगे बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना और प्रगति करना, यही है ना? यस दोस्तों, यही है मकसद लेकर के मैं भी चल रहा हूँ, जैसे आप भी चल रहे हो, राइट? इसी जोश के साथ आगे बढ़ेंगे, यही जो जोश अपना बरकरार रखना है, दूसरों को लेकर के साथ में जाना, इस बिजनेस का संकल्प लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मैं जब ये बिजनेस को देखा तो तीन सवाल मेरे दिल में आए, अक्सर आते हैं। सबसे पहला, आपने मैंने बताया कि मैं पेंशनर हूँ, मैं मुझे पेंशन और अच्छी मिल रही है, अच्छे दो बच्चे हैं, वो भी सेटल है, दोनों विवाहित है, फिर भी मैं क्यों कर रहा हूँ? क्या मकसद है, क्या करना, क्यों करना चाहिए? नंबर एक सवाल। दूसरा, अगर मैं करता भी हूं तो मुझे क्या करना होगा? क्या इसमें ज्वाइनिंग करनी होगी? मुझे कुछ काम करना होगा? मुझे कुछ सीखना होगा? ये दूसरा सवाल था। और तीसरा सवाल क्या है कि मेरे काम करने से या मेरे साथ वाले काम करने से मुझे कुछ मिलेगा? समाज के लिए कुछ मिलेगा? देश के लिए कुछ मिलेगा? मेरा जो टीम बनेगी उनके काम करने से या मेरे काम करने से? तो ये जब कंसेप्ट क्लियर हुआ तब मैंने इसमें ज्वाइनिंग किया दोस्तों। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, इसका स्लाइड का इस्तेमाल करेंगे, स्लाइड की सहायता से। स्क्रीन पर जैसे मेरी स्क्रीन आएगी, मुझे सातों सर आप बताइए, ताकि हम आगे इस जोश के साथ बढ़ेंगे। यस दोस्तों। यस। हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। देखिए आगे ऐसे, सबसे पहला, विश्व लक्ष्मी कनेक्टिंग यूनिवर्स। क्या बात है, क्या बात है! ब्रह्मांड को जोड़ने वाला बिजनेस। देखिए, ब्रह्मांड, न केवल एक कंट्री, अनेक कंट्री, पूरे विश्व को जोड़ने वाला बिजनेस। यस, हम ऐसे प्रोग्राम के अंदर है और कर रहे हैं दोस्तों। चलो, दूसरा है, देखिए कितना बढ़िया लिखा हुआ है, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कस्यचित दुख भाग भवेत्। क्या बात है! देखिए, हर कोई खुश रहे, हर कोई खुश हो, हर कोई सभी बीमारी से मुक्त हो दोस्तों, कोई बीमारी ना हो, हर कोई हर चीज को अच्छे से देख सके, उसमें बुराई ना देखे, कोई भी दुखी या परेशान ना हो, है कि नहीं? बढ़िया, मतलब ये हमारा जो स्टार्टिंग पहली स्टेप भी बढ़िया है। तो कुछ दोस्तों, कुछ एक अल्फाज जो हम आएंगे इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपने देखा हो अक्सर जो है, हमने बाहर देशों के क्रिएटर और डेवलपर के गुणगान गाते हुए कई मतलब प्रोजेक्ट के अंदर काम कर चुके हैं। इसमें एक फोर्सेस जैसी प्रोजेक्ट पर भी हमने काम किया हुआ है, जिसमें मैं भी था। वहां कुछ एक कमी पेशी देखी, कठिनाई देखी गई, उसके बाद में अपने ही देश के क्रिएटर और डेवलपर्स टीम ने विश्व लक्ष्मी .io का आविष्कार किया। उसको समझेंगे दोस्तों आज। पहले और इस प्रोजेक्ट में, पहले के प्रोजेक्ट में और अभी के प्रोजेक्ट में आप फर्क जरूर महसूस करोगे, कुछ एक बातें एक जैसी लगेगी जरूर, लेकिन दोस्तों ये अपने आप में यूनिक प्रोजेक्ट है, जो नया है, किसी की कॉपी पेस्ट नहीं है, ये मैं यकीनन आपको बताना चाहूंगा। चलो दोस्तों, देखते हैं कि पहला शब्द है क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों, बहुत गहन शब्द है ये। एक ऐसा डिजिटल करेंसी है, ये आभासी है, दिखाई नहीं देती, इसे आप छू भी नहीं सकते दोस्तों। इसका पूरा कारोबार ना ऑनलाइन माध्यम से चलता है दोस्तों। यह एक वित्तीय लेन देन का आधुनिक जरिया है, जैसे भारतीय रुपया है, अमेरिका के डॉलर के समान ही। फर्क क्या है? इन देशों के करेंसी में मध्यस्थ की जरूरत होती है दोस्तों, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के व्यवहार में मध्यस्थ की जरूरत नहीं होती दोस्तों। इसे नेटवर्क के द्वारा ही ऑनलाइन संचालित किया जाता है, जो मैंने पहले भी आपको बताया है। तो चलो, दूसरा शब्द क्या है? ब्लॉकचेन। धड़कन बढ़ती है दोस्तों, क्या चैन है? ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, एक प्लेटफॉर्म है, जहां न सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी चीज को डिजिटल बना करके, छोटा बना करके
उसका रिकॉर्ड रखा जाता है दोस्तों। ब्लॉकचेन में दर्ज रिकॉर्ड को बदल करना, डिलीट करना या हैक करना असंभव है दोस्तों। मैं शब्द क्या इस्तेमाल करूं? असंभव। यस, क्योंकि दुनिया भर के हजारों लाखों कंप्यूटर को एक साथ बनाए रखता है ये ब्लॉकचेन, राइट। चलो, इसके साथ एक शब्द आपको आएगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, ये दो लोगों के बीच का एक एग्रीमेंट है। जैसे नॉर्मल हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह का होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ये काम करता है, लेकिन और पब्लिक डाटाबेस में इसको स्टोर किया जाता है। दोस्तों, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता इस कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ना ही इसे डिलीट किया जा सकता है। देखिए, ये एक स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशन के अनुसार इस नियमों को फॉलो करते हुए चलता है। ऐसा ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। चलो आगे देखते हैं डिसेंट्रलाइज। व्हाट इज डिसेंट्रलाइज दोस्तों? डिसेंट्रलाइज यानी क्या है? डिसेंट्रलाइज, आप सेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज क्या होता है कि सेंट्रलाइज के अंदर कोई मध्यस्थ होता है, कोई ऑनर होगा, कोई एडमिन होगा, कोई एमडी सीएमडी होंगे, प्रोडक्ट्स होगा, अकाउंटिंग सेक्शंस होगा, पेमेंट की जो है अथॉरिटी उन्हीं के पास होगी। लेकिन दोस्तों, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर ये तमाम चीजें नहीं होती है। इसमें डिसेंट्रलाइज मतलब जो भी बिजनेस में शामिल होगा वो अपने आप को मालिक समझ करके, खुद रिस्पॉन्सिबल एमडी समझ करके, सीएमडी वही है, एडमिन भी वही है, सब कुछ वही है। यहाँ कोई अकाउंट सेक्शन नहीं है, आज करो तो आज पैसा, कल करो तो कल पैसा, मतलब सब कुछ आप डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रीकरण बोलते हैं इसको। चलो, और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। एक विश्व लक्ष्य में आया वो एक नेटवर्क मार्केट के माध्यम से पूरे विश्व में डिजिटल करेंसी कमाने का आधुनिक नवीनतम विकेंद्रीकरण नेटवर्क है दोस्तों। एक प्लेटफॉर्म है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलता है, जिसमें पूरे विश्व में सभी लोगों से या सभी लोगों को जोड़ करके उनके आर्थिक आजादी के मार्ग खुल जाते हैं दोस्तों। क्या पॉइंट्स है, क्या यूनिक बात है, ये इसमें लिखी हुई है। सबसे पहले डिसेंट्रल है, जो मैंने आपको बताया, विकेंद्रीकृत। दूसरा सिक्योरिटी, यस, सुरक्षा। पूरा प्रोग्राम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर होने की वजह से 100% सुरक्षित। तीसरा इफिशियंसी, क्षमता। किसकी क्षमता? हर एक की क्षमता। अपनी क्षमता के अनुरूप आप इनकम कमा सकते हैं। इस तरह से डिजाइन किया गया है। इतनी कितने बोनस कमाना, ये आपने गहराई से मैं आपको बताऊंगा। इसमें कोई मर्यादा अनलिमिटेड है दोस्तों। दूसरा ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। सभी प्रकार के व्यवहार में पारदर्शिता, वैलेट के अंदर, दैनिक व्यवहार के अंदर पारदर्शिता। और पांचवा है इक्वलिटी या समानता। सभी को बिजनेस कभी भी शुरू कर सकते हैं। किसी को इनकम कमाने का अपॉर्चुनिटी वैसा दूसरे को भी है, क्योंकि यहाँ सभी लोगों को ग्लोबली सहायता मिलती है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, यहाँ पर सभी को ग्लोबली सहायता मिलती है। खुद काम करें तो जल्दी इनकम डेफिनेटली, और किसी कारणवश काम ना हो तो और उनके काम करने से भी सहायता मिलती है दोस्तों, इस बिजनेस प्लेटफॉर्म के अंदर। चलो, अब इसी जोश के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर इस बिजनेस को कैसा ज्वाइन करें, सवाल आ गया ना। यस दोस्तों, बिल्कुल सही है। ये अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल फोन, अगर आप प्ले स्टोर से अगर ट्रस्ट वैलेट को डाउनलोड करते हैं या पीसी पर काम करते हो, तो मेटामास्क वैलेट डाउनलोड करना होता है दोस्तों। डिजिटल वैलेट डाउनलोड करना करते समय ध्यान में रखने की बात है, इंग्लिश के छोटे लिपि में 12 शब्द मिलेंगे अपने आप को, उसे लिखकर संभाल के रखना होता है। मोबाइल गुम होने पर, मोबाइल खराब होने पर, मोबाइल बदली करने पर इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके दोबारा ट्रस्ट वैलेट ओपन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं दोस्तों। जितने भी आपको बीएनबी चाहिए बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, आपका पॉकेट अलाउ करता है, उतने ही वैलेट के अंदर आपने रखना होता है दोस्तों। जिन्होंने भी इस प्रेजेंटेशन को आपको आमंत्रित किया देखने के लिए, उनके रेफरेंस का लिंक आपको मिलेगा।
और उसके अनुसार ही आपको बिजनेस के अंदर ज्वाइनिंग होगी, आपका स्टार्टअप होगा दोस्तों। चलो, तो दोस्तों इसमें एक्टिवेशन की लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी आपको स्टार्टअप कैसे कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक्टिवेशन की यानी 50 BNB प्लस 3 BNB एक एक्टिवेटेड फी के तौर पर आपको लगेंगे, कुल 53 BNB डॉलर्स लगेंगे। बिजनेस की शुरुआत आप इस अमाउंट से कर सकते हैं। अरे एनआर की बात करें तो लगभग 5000 के आसपास अमाउंट लगेगा। दोस्तों आगे बढ़ेंगे जरा, स्ट्रक्चर समझने से पहले कुछ चंद इस बेहतरीन मैट्रिक प्लेटफॉर्म की यूनिक बातें मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा या बताना चाहूंगा। इसमें केवल एक ही बिजनेस मैट्रिक प्लेटफॉर्म मिलेगा, ज्यादा नहीं है दोस्तों, केवल एक। कुल इसमें 12 स्लॉट्स बनाए गए हैं। ये आगे वाले स्लाइड में आपको मैं समझाऊंगा क्या क्या स्लॉट्स होते हैं और ये टेक्निक क्या इस्तेमाल की गई है, रिफर एंड अर्न टेक्निक। दोस्तों ये सिंपल बिजनेस है जो बीएनबी पर चलता है। आप सबको जानते हैं कि बीएनबी अनस्टेबल करेंसी है, कभी बढ़ती है कभी घटती है, राइट। अच्छा दोस्तों, रिफर बचपन से लेकर अब तक हम यही काम करते आ रहे हैं, रिफर करके दूसरे को बिजनेस बढ़ाते जा रहे हैं, दूसरे का व्यवसाय हम बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों यही काम अगर यहाँ करें तो डेफिनेटली अपने को पैसा मिलेगा, प्रगति होगी, आर्थिक आजादी मिलेगी दोस्तों। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो आपको यहाँ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। आप ऊपर हो, उसके बाद में 3 या 3/9 है और 9/27 है, 9/39 जगह बनी हुई है। इसको अलग अलग कलर में दिखाया गया है दोस्तों। दोस्तों ये ग्लोबली लॉन्च हो सकता है, आप करो काम तो भी ये बढ़ सकता है, और ग्लोबली कोई काम करता है तो भी ये जो स्लॉट बनाए बढ़ सकते हैं, यानी सहायता उनसे भी हमको मिल सकती है। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये ऊपर से नीचे तक ये ऑटोमेटिक मतलब 1/1 ये फिलअप होगा और लेफ्ट टू राइट होगा दोस्तों, मैन टू मैन। इस बिजनेस में 5 टाइप के बोनस के रूप में आपको इनकम प्राप्त होगा, उसको स्लाइड पर हम आपको समझाएंगे। लेकिन इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी इस इनकम बोनस को हमें हमको मिलता है वो 3 स्लॉट से, यानी एक स्लॉट से लेकर 12वें स्लॉट तक एक ही जैसे इनकम का तरीका है। इसमें है वितरित करने का जो तरीका है बनाया गया, 50% आपको मिलेगा, उसके बाद में 15% मिलेगा और फिर 35% मिलेगा। चलो इस तरह ये इसमें कंफ्यूजन नहीं करना, फर्स्ट स्लॉट से लेकर आखिरी स्लॉट में तरीका ये है, जो भी आपको इनकम मिलेगा, जो भी आपको बोनस के रूप में इनकम मिलेगा, उसके 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया, राइट। चलो दोस्तों, इसमें स्लॉट जो बनाए गए हैं 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000, 10,000, इस तरह से ये आखिरी वाला 2.5 लाख तक का बना हुआ है, 25,000 से लेकर के 2.5 लाख। दोस्तों इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला 50 वाला स्लॉट है, ये आपका ज्वाइनिंग स्लॉट को मैं बताया आपको, यानी ज्वाइनिंग स्टेज है। फिर रिमेनिंग जो है 100, 250 और 500, ये पहला स्टेज बनाया हुआ है। ये स्टेज क्यों बनाया गया है दोस्तों, इस स्टेज में आप पहले वाले स्लॉट आप अपने पैसे से खरीदी करके आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं, यानी बीएनबी खरीदी करके अपग्रेड किया जा सकता है। लेकिन रिमेनिंग जो है 1000, 2500 से लेकर के 2.5 लाख तक का जो तीसरा स्टेज है, ये स्टेज के सेकंड और थर्ड आप बोल सकते हैं शॉर्ट में, सेकंड और थर्ड स्टेज को आपको डायरेक्ट पैसा दे करके आप अपग्रेड नहीं कर सकते। इसको बिजनेस के माध्यम से धीरे धीरे ग्रोथ करते हुए आपको बढ़ना होगा, बिजनेस करते ही आपको आगे जाना होगा, राइट। तो आप यूं समझ लीजिएगा कि पैसा है तो हम इकट्ठा खरीदी करेगा, नो, ये यहाँ सिस्टम नहीं है दोस्तों। आप पहला स्टेज पर खरीदी करके आप प्रवेश कर सकते हो, लेकिन रिमेनिंग में नहीं कर सकते, राइट। चलो हम आगे बढ़ेंगे
दोस्तों जैसे आप बिजनेस के अंदर ज्वाइन करते हैं, हमको ना विश्व लक्ष्मी क्वाइंस एक फ्री में मिलता है। उसका वितरण जो है इस प्रकार से होगा। विश्व लक्ष्मी 10%, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 10% रखा जाएगा, और कम्युनिटी को 80% के हिसाब से ये क्वाइंस वितरित किया जाएगा। राइट। चलो दोस्तों, मेन चीज, फाइट ऑफ बोनस, टाइप ऑफ बोनस, यानी हमको बोनस यानी इनकम कैसा कैसा मिलेगा। नंबर वन, एक आपको डायरेक्ट रेफरल बोनस मिलेगा, डायरेक्ट ऑटो स्विल बोनस मिलेगा, 15 लेवल का लीडरशिप बोनस मिलेगा। देखिए, और थर्ड है, फोर्थ में है थर्ड लेवल बोनस, और पांचवा है 4 टाइप ऑफ स्टार्टअप यूनिट बोनस। राइट। हम क्या करेंगे, इसको एक एक करके समझेंगे, ताकि यस, बिजनेस के अंदर क्यों ज्वाइन है ये हमको पता चलेगा। राइट। सबसे पहला क्या है कि डायरेक्ट रेफरल बोनस। राइट। दोस्तों आपको याद होगा कि बोनस अक्सर कब मिलता है, दिवाली में ना। लेकिन यहाँ नहीं है दोस्तों, यहाँ 5 टाइप के बोनस कभी भी मिल सकते हैं। जब काम करो बोनस, जब काम करो बोनस। राइट। चलो दोस्तों, ऊपर आप है, यहाँ हम है, पिंक कलर के अंदर एक्टिव लिखा है, हम एक्टिव तो आइए, और ग्रीन कलर में 3 बॉक्स लिखे हुए, यानी 3 स्पॉट बने हुए। राइट। आपके रेफरेंस से, मैंने ऐसा समझा, मेरे रेफरेंस से अगर 3 डायरेक्ट पार्टनर में लाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, 100% बोनस। वैसा आपको ही मिलेगा, अन्य को, सभी को मिलेगा। तो इसके 3 भाग होंगे, जैसे मैंने पहले बताया आपको। पहला भाग क्या होगा, डायरेक्ट 50% मुझे मिलेगा मेरे वैलेट के अंदर, उसको मैं निकाल सकता हूं, ये मैं समझा। दोस्तों 15% जो इधर रखा जाएगा, वो लीडरशिप बोनस के तौर पर बटन बढ़ जाएगा। हाँ, भर से ऊपर 15%, 1% के हिसाब से। तो मुझे भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा। जब बटा बांट जाएगा तो हमको भी मिलेगा। राइट। और 35% जो है आपको, मैं थोड़ा आपको स्लाइड के ऊपर ही समझा। चलो, सेल्फ अपग्रेडेशन फंड बोलते हैं उसको। तो 15% तो मैंने आपको बता दिया कि ये 15 लेवल का लीडरशिप के लिए बोनस में बढ़ाया जाएगा, तो मेरे से बटेगा तो मुझे मिलेगा भी। राइट। ये क्लियर हो गया। उसके बाद में ऑटोमेटिक जनरेशन दोस्तों, 35% ये हर टाइम पर रखा जाएगा। क्यों, अक्सर आपने देखा होगा कि पहले प्रोजेक्ट के अंदर हम काम करते थे, तो हमको क्या कि बार बार पैसे से खरीदी करना पड़ता, अपग्रेड करना पड़ता, रिसाइकल करना पड़ता, तो वो मामला यहाँ पर नहीं। तो ये अपने इससे खर्च न करे करके इसको आपके वैलेट में, ये मेरे वैलेट में वो रखा जाए, ये मैं समझा। तो 35%, तो जैसे 53 हो जाएगा तो मुझे एक स्लॉट रीजनरेट हो जाएगा अपने आप। राइट। ये बहुत बढ़िया बात है। तो दोस्तों ये 35% ऑटोमेटिक रीजनरेशन बोला गया है। शब्द के ऊपर एकदम मत पी जाइए, समझने की कोशिश करिए। इस स्टार्टअप के तौर पर आपके वैलेट में जमा होगा, जिससे आपके नया रीजनरेशन आईडी ओपन हो जाएगा। जब भी आपके 50+3 बीएनबी हो जाएंगे, यानी 53 तक हो जाए, ये पहुंचेगा, तो आप एक आपके वैलेट में आएगा, तो ऑटोमेटिक ये एक स्लैट ये जनरेट होगा। अगर 3 फिलअप हो गए तो 4 नंबर वो बैठेगा, अगर 4 फिलअप है तो 5वें नंबर पर आ जाएगा, यानी अपग्रेड होगा जरूर। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको स्पिल और बोनस प्राप्त हो। कैसे, चलो वो भी देखते हैं। देखो, डायरेक्ट ऑटो स्पिल बोनस, जो मैंने बोला ना कि 35% का जो है रखा जाता है, ये बीएनबी, वो कैसे मिलेगा। तो क्या होगा कि सबसे पहला तो हमको, अगर हमारा आदमी है, हमने जोड़ा है, तो 4 से लेकर के अनलिमिटेड हम कितने भी जोड़ सकते हैं। तो क्या होगा, सबसे 50% तो मुझे मिलेगा ही। उसके बाद में उसकी भी बंटवारा होगा, 15% लीडरशिप में चले जाएगा, और 35% स्टार्टअप बोनस उसमें रहेगा, रीजनरेशन के लिए जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से, तो ये होगा दोस्तों डायरेक्ट ऑटो स्पिल बोनस। अगर मैं आपको ऐसा समझाऊं, आपके काम करने से ये वैलेट में जमा होगा बीएनबी डॉलर के रूप में, और चौथे डायरेक्ट के रूप में आगे के डायरेक्ट पार्टनर से 50% इनकम प्राप्त हो, वो भी अनलिमिटेड। क्लियर है। चलो दोस्तों, ऑटो फिल बोनस, ये नॉन वर्किंग लिखा हुआ है दोस्तों।
मैं यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यदि हम किसी कारणवश काम नहीं करते, ऐसा मान ले, तो भी हमको इनकम मिल सकता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, यहाँ ग्लोबली काम होता है, राइट? तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? यस। तो ये ऑटो फिल बोनस भी हमको प्राप्त हो सकता है। चलो, और हम आगे बढ़ेंगे। 15 लेवल लीडरशिप बोनस। अभी लीडरशिप क्या होता है, देखो दोस्तों, हमने पहले स्लॉट में आपको हमने देखा कि 15% लीडरशिप बोनस ग्लोबली बांटा जाएगा, या अपने से ऊपर 15। उसमें एक कंडीशन ये है कि बोनस को प्राप्त करने के लिए आपको कंडीशन क्लियर करनी होगी, या मुझे क्लियर करनी, ये मैंने समझा। 5 डायरेक्ट गोले भरने होंगे, यानी डायरेक्ट पार्टनर लाना होगा, या ऑटोमेटिक फिलअप होने 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 चाहिए, तभी हमको अपने काम से या ग्लोबली कोई काम करे तो उनसे 5 गो लेवल्स या डायरेक्ट आएंगे, तो मैं लीडरशिप बोनस का 5 लेवल का लीडरशिप बोनस में प्राप्त करने का हकदार बन जाता हूँ। उसके बाद में अगर मैं 10 डायरेक्ट लाऊं तो, या 10 डायरेक्ट मेरे फिलअप हो तो मुझे 10 लेवल का बोनस मिलेगा, और 15 करूँ तो 15 लेवल का मिलेगा। देखो कितना बढ़िया मतलब बना रखा है कि आपको एक क्षमता, आपकी जो है जितनी कैपेसिटी है, आप उतना आप अर्निंग कर सकते हैं। प्लस आपके साथ सहायता के लिए ग्लोबली तो है ही है। चलो दोस्तों, अभी आपने देखा कि 3 लेवल बोनस के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, 3 लेवल बोनस क्या होता है दोस्तों? यदि आप अगर स्ट्रक्चर के फर्स्ट लेवल पर हो, तो आपके स्लॉट की कीमत का आपको 25% मिलेगा। यदि आप सेकंड लेवल पर हो, तो आपको स्लॉट की कीमत का 12.5 मिलेगा। और इसी तरह से थर्ड लेवल पर आपका आप हो, तो आपको 12.5 मिलेगा। यानी जिस लेवल पर आप हो, उसी प्रकार से बोनस आपको मिलेगा ही मिलेगा। वैसे दूसरों को मिलेगा, जब आपको मिलेगा तो दूसरों को मिलेगा, मैंने भी ऐसा समझा, जब मुझे मिलेगा तो दूसरों को भी मिलेगा। तो ये है दोस्तों थर्ड लेवल का बोनस, राइट? चलो दोस्तों, स्टार्टअप बोनस, ये जो है फर्स्ट लेवल का मैं आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट लेवल का फर्स्ट लेवल मैंने आपको बताया था कि ये आपको, आप खरीदी करके भी 100, 250 और 500 का बीएनबी आप लगा करके आप इसको अपग्रेड कर सकते हो। ये मैंने डायरेक्ट इसके अंदर बताया वो। तो दोस्तों, अगर आप इसको कंप्लीट करते हो तो सबसे पहला क्या मिलेगा आपको? 50% डायरेक्ट बोनस। उसके बाद में 25%, आप अगर फर्स्ट लेवल पर हो, सेकंड लेवल पर हो तो 12.5, और थर्ड पे हो तो 12.5। इस तरह से इसका बंटवारा होता है स्टार्टअप बोनस का, राइट? दोस्तों, अगर फर्स्ट स्टेज स्टार्टअप टॉपअप बोनस की बात करें, ये टॉपअप बोनस का मतलब फिलअप करने वाली बात है। इसको जब फिलअप होता है तो तीनों लेवल, अगर आपने पहले 3 होते हैं आपने देखा, उसके बाद में नीचे लेवल में 9 होते हैं, और थर्ड लेवल 27 है, यानी 37 बिजनेस पार्टनर हमारे साथ होते हैं। यदि आप पहले लेवल को 3 व्यक्ति लाते हो तो हमें कितना बोनस मिलेगा? सेकंड पर 9 आदमी आते हैं तो कितना मिलेगा? और थर्ड लेवल पर अगर आप 27 आदमी आपके फिलअप होते हैं तो अपने को कितना मिलेगा? ये कैलकुलेशन फैक्टर है दोस्तों। अगर 100 का मान लेते हैं, 100 बीएनबी का स्टेज पूरा होता है, तो आपको मिलेगा 525 बीएनबी डॉलर। उसके बाद में 250 बीएनबी का टॉपअप करते हो तो 1312 बीएनबी आपको मिलेंगे। और 500 वाला बीएनबी का अगर टॉपअप हो जाता है तो 2623 बीएनबी, कुल मिलाकर के 4460 बीएनबी आप प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति फर्स्ट स्टेज में तीनों स्लॉट खरीदी करके इसका फायदा ले सकता है। क्या बोला मैंने? फर्स्ट स्टेज में खरीदी करके अपग्रेड, लेकिन दोस्तों इसके बाद के स्लॉट खरीदी करके नहीं अपग्रेड कर सकता है दोस्तों। उसको बिजनेस करते ही, कम्युनिटी को साथ लेते ही, ग्लोबली साथ मिलते ही, मिल करके चलना होता है। और सभी का साथ, सबका विकास वाली बातें आती है यहाँ पर, तो सबको लेके चलना होता है, तभी
हमारी कम्युनिटी और हम लोग सब समृद्ध हो जाएंगे। तो इस तरह से इस बिजनेस डिजाइन करने वाले क्रिएटर और डेवलपर को नमन वंदन करना चाहूंगा, और आपको नमन वंदन करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा जो ना आपने, क्योंकि आपने ध्यानपूर्वक मेरा ये प्रेजेंटेशन सुना। दोस्तों, मैंने जितना समझा, जितना मुझे समझ में आया, मैं आपको समझाने की कोशिश किया। दोस्तों, यहाँ पर विराम देने से पहले मैं एक अल्फाज अक्सर गुनगुनाता हूँ, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर मैं मेरा प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूँ, लेकिन एक डायलॉग के बाद फिर आप इसी जोश के साथ आपको शुभकामना देते हुए मैं मेरे वाणी को विराम दूंगा दोस्तों। क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, जरूर है कि आपको सफलता मिलेगी। ये बोलते हैं कि मंजिल मिली जाएगी, भटकते भटकते ही सही, मंजिलें मिल जाएगी भटकते भटकते ही सही। अरे गुमराह तो वो लोग हैं जो इसको ज्वाइन नहीं, जो उसको ज्वाइन ही नहीं। तो इस तरह से दोस्तों, दोस्तों ऐसा देखा जाए तो ये जिंदगी बहुत छोटी है। छोटी सी जिंदगानी हंस के जिया करो मेरे दोस्त, छोटी सी जिंदगी हंस के जिया करो, भुला के गम सारे, भुला के दुख दर्द सारे दिल से जिया करो। अरे अपने लिए ना सही दोस्तों, औरों के लिए जिया करो, अपनों के लिए जिया करो, अपने देश के लिए जिया करो, अपने समाज के लिए जिया करो, अपने बेरोजगार युवकों के लिए जिया करो, उनको बताया करो ये बिजनेस क्या है। क्योंकि ये जीवन का मकसद है दोस्तों, हम अकेले जीने से नहीं होगा, साथ लेके चलना होगा। इसलिए ये विश्व लक्ष्मी डॉट आयोग का आविष्कार किया गया दोस्तों। इसको समझिए, आगे बताइए, और आपके साथ उनकी भी प्रगति करिए। आपको समय की आजादी मिलेगी, आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, और आप जो है उन्नत हो जाएंगे। ये डेफिनेटली भगवान ने हमको बताया था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भगवान क्या कहते हैं वो बताया बात है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। स्टे ब्लेस। बैक टू प्रशांत सातो सर। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर जी। बहुत जबरदस्त, सुपर से भी ऊपर। तो देखा दोस्तों, है ना। तो हम समझते कि हमारे जो कैप्टन सर है वो रिटायर्ड है, लेकिन आज हमने देखा दोस्तों, वो रिटायर्ड जरूर है, लेकिन उनमें बहुत सारी अजून अभी भी तक जुनून है दोस्तों, कुछ करने की है उनमें। तो सर जी ने हमें जाते जाते बताया, मंजिल मिल जाएगी भटकते भटकते। देखिए दोस्तों, अगर हम वर्किंग में रहते हैं तो एक दिन हमें मंजिल जरूर मिलेगी हमारी। और सर जी ने हमें बताया कि हंस के जिया करो, भुला के सब गम, हमें जीना है। और दूसरों के लिए जीना है दोस्तों, हमारे देश के लिए जीना है। देखिए, अभी तक हमने जो भी सिस्टम में वर्क किया तो पैसा हमने फॉरेन में भेजा, लेकिन विश्वलक्ष्मी डॉट आयोग का उद्देश्य यही है कि हमारे कंट्री का पैसा हमारी कंट्री में रहे, हमारे लोगों में बटे, हम हमारे लोग सर्वसंपन्न हो। यही एक क्राइटेरिया है हमारे विश्वलक्ष्मी डॉट आयोग का। तो देखिए सर, आप जो बोलते हैं ना, मैं रिटायर हूँ मगर टायर्ड नहीं, तो आपकी इसी बात से हम इंस्पायर होते हैं दोस्तों। और सर की इसी बात से इंस्पायर होते हैं, प्रेरणा लेते हैं, और हमें और जबरदस्त वर्क करने में मदद मिलती है दोस्तों, सर को देखकर। और सर को देखकर ही, सर का मार्गदर्शन लेकर ही आज हम इस विश्व लक्ष्मी डॉट आयोग को आगे आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। तो देखिए, एक दिन जबरदस्त हमारी कम्युनिटी बनेगी, और हम हमारे सपनों तक पहुंच जाएंगे दोस्तों। अभी तो बहुत सारे लीडर्स यहाँ से इनकम कर रहे हैं, एक एक कदम आगे चल रहे हैं। सर जी, आपने आज जो भी प्लान बताया ना, सच में आपको सैल्यूट है। और आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में रहे, यही हम आशा करते हैं। और देखिए दोस्तों, सर जी ने हमें बहुत ही जबरदस्त प्लान प्रेजेंट किया। अभी अगर आज सच में अगर हमारे नए पार्टिसिपेंट रहते ना, तो ज्वाइनिंग 101% लगती थी, है ना। तो चलिए, वक्त बहुत हो चुका है। सर जी को एक बार फिर से मैं हमारे पैनल की तरफ से धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ। और सर जी, आपका आशीर्वाद हम पर ऐसा ही रहते हुए आपको बहुत सारी लंबी उम्र भगवान पेश करे, ये भगवान चरणी हम प्रार्थना करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वक्त बहुत चुका है, तो मैं शेयरिंग के लिए दो कोच को बुलाऊंगा दोस्तों। तो पांडुरंग जी लटकर सर, आप आइए सर। और आपकी शेगांव के बारे में क्या तैयारी चल रही है, आप शेयर कर सकते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू।
सर मेरी वॉइस प्रॉपरली कनेक्ट हो चुकी है। यस यस यस, कंटिन्यू कंटिन्यू सर। थैंक यू सर। दोस्तों, इतने बड़े नेशनल मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं प्रशांत सर का तहे से शुक्रगुजार हूँ। और आज का जो गावड़े सर का प्लान हुआ है, बहुत ही जोशीला रहा। सुन के मेरे में ऐसी कुछ एनर्जी आई, ऐसा लग रहा है मुझे। बहुत ही जोशपूर्ण प्लान था ये। तो बहुत मजा आया प्लान सुनने में। और रही बात शेगांव की, तो शेगांव की तैयारी ऐसी चल रही है। मानवत से एक गाड़ी तो पूरी भर चुकी है, और दूसरा गाड़ी का भी नियोजन चालू है। कल तक उसका फाइनल हो जाएगा। दो गाड़ी मानवत से निकलने वाली है। तो आगे आगे क्या क्या होता है। रवि सर का भी कॉल आया था, तो रवि सर ने भी मुझे बोला है आप वही बीट आना है, तो वही हिसाब से एक गाड़ी अलग से लेना पड़ेगी, उसका नियोजन चल रहा है। अभी मेरे सीनियर से मैं बातचीत करके आगे का स्ट्रेटेजी अपनी तय करने वाला हूँ। तो वो हिसाब से बहुत ही मजा आ रहा है काम करने में। और जल्द से जल्द शेगांव कब पहुंचू, ऐसा मुझे लग रहा है। एक्साइटमेंट इतनी है दोस्तों कि ऐसा लगता है ये जो सेमिनार है, ये जो गेट टुगेदर है, जिंदगी भर याद रहने वाला है दोस्तों। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ की तैयारी देखते हुए, हमारे सीनियर्स की, हमारे फाउंडर मेंबर की तैयारी देखते हुए, उनका जो देखते हुए, बिल्कुल दोस्तों ऐसा लगता है हम लोग ये जिंदगी भर भूलने वाले नहीं। ऐसा एक सेमिनार हम अटेंड करने वाले हैं, हम ऐसा गेट टुगेदर अटेंड करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर गेट टुगेदर में संडे के दिन। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसमें मैं आपका सर दिल से शुक्र गुजार हूँ सर। ओके सर, थैंक यू सर। धन्यवाद 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 सर जी। सिर्फ हमें एक ही ख्याल रखना है सर जी की, 5 बजे तक अगर हम शेगांव पहुंचते हैं तो कुछ भी असुविधा हमें ना हो, इसलिए हमें एक ख्याल रखना है कि 5 बजे तक हम शेगांव पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, शेगांव का जो गेट टुगेदर होने वाला है, सबसे जबरदस्त, आज तक ऐसा सेमिनार कहीं पर नहीं हुआ, ऐसा सेमिनार शेगांव में होने जा रहा है। तो इसके बाद में मैं एक हैंड रेज हुआ है, हमारे ग्रेट लीडर शेगांव वासी है, तो रमेश जी पानझड़े सर, आपको मैं को होस्ट बनाया सर, आप अपना शेयरिंग कर सकते हैं सर। रमेश जी पानझड़े सर। धन्यवाद धन्यवाद सर, सर्वांना धन्यवाद. गावडे सरांनी खूप चांगलं आम्हाला सांगितलं आणि लवकर लक्षात आलं समजा. तर सांगायचं तात्पर्य काय की सर्व मंडळींना शेगावला यायचं आहे 16 तारखेला, आणि या गोष्टीचा लाभ घ्यायचा आहे जे गावडे सरांनी आपल्याला समजून सांगितलं. कारण की एवढं क्लिअर कोणी सांगत नाही आणि वेळ पण नसते. तर 16 तारखेला खूप मोठं आयोजन आहे. सर्वांनी येण्याची कृपा करावी आणि आपला लाभ करून घ्यावा, हीच माझी इच्छा आहे. परत सर्वांना धन्यवाद. थँक्यू. धन्यवाद 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 सर जी, आपने जो भी आज शेयरिंग किया ना, बहुत ही जबरदस्त। तो देखिए दोस्तों, सर जी एक रिटायर पर्सन है, और सर जी भी आर्मी में थे, और हमारे गावड़े सर और पांजड़े सर, सर को सच में इनका आशीर्वाद हमारे साथ में हमेशा रहेगा दोस्तों। और मैं सर जी को यही गुजारिश करूंगा कि सर आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में रहे। तो देखिए दोस्तों, हम तो अभी बहुत उनसे कम उम्र वाले हैं, अगर ये सर कर सकते तो हम क्यों नहीं। तो आपने पांझड़े सर, हमें हम तो भी मिलने वाले हैं, जब गेट टुगेदर होगा ना शेगांव में, तो हम मिलेंगे, रूबरू मिलेंगे। और हमारे आर एस गावड़े सर, उनको तो हम मिल चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर रिटायर पर्सन कर रहे तो हम क्यों नहीं है। देखो, उनको अभी तक उनके सपने मरे हुए नहीं है दोस्तों, लेकिन हम एक जवान होकर भी हम सपने नहीं देखते हैं। अगर ये उम्र में अगर उनके सपने साकार करने को तैयार है दोस्तों, वर्क कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं है। तो हमें भी उनके पैर पे पैर रखकर, उनका उनकी उंगली पकड़कर हमें अगर हम चलते हैं तो हम भी हमारे सपने साकार कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपने जो भी आज सभी को एक इनविटेशन दिया शेगांव का, तो सब लीडर्स वहां पर आने वाले हैं और हमारी मुलाकात होने वाले हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। इसके बाद में मैं उद्धव अवचार सर को इनवाइट करने जा रहा हूँ। सर आइए, और आप आपका शेयरिंग कीजिए, आप को होस्ट हो सर, उद्धव अवचार सर। अगर आप नेटवर्क के दायरे में हो तो आप अपना शेयरिंग कर सकते हैं, उद्धव अवचार सर। उसके लिए सर जी को नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, वक्त तो बहुत हो चुका है, तो मैं मीटिंग के वाइंड अप के लिए हमारे ग्रेट लीडर जो है रवि जी सातो सर जी को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ। सर आइए और आपके वाणी से मीटिंग का वाइंड अप कीजिए, रवि जी सातो सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं सैल्यूट करता हूं हमारे कैप्टन सर गावड़े सर को,
क्या जबरदस्त प्लान दिया है सर जी ने आज। त्रिवार अभिनंदन जिसको बोलते हैं, मैं उनको 3 बार सैल्यूट करता हूँ। सिंपल लैंग्वेज में सबके समझ में आया ऐसा, और क्यों करना चाहिए ये तो इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर कोई नए की तो बात ही नहीं करता हूँ, नया हो तो ठीक ही है, लेकिन पुराने व्यक्ति जिनके मन में कोई संशय है, शंका है कि मुझे विश्व लक्ष्मी क्यों करना है, तो मुझे 100% गारंटी उनके दिमाग में से भी ये बात क्लियर हो चुकी होंगी कि मुझे विश्व लक्ष्मी क्यों करना है। तो थैंक यू सो मच गावड़े सर, आज के बेहतरीन प्लान प्रेजेंटेशन के लिए। मैं आपको 3 बार सैल्यूट करता हूँ, जय हिंद कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी पैनल की तरफ से आपका। और साथियों देखिए, सब लोग शेगांव के बारे में, मैं सबके बातों में जो बात निकल रही है उसमें एक करेक्शन करना चाहता हूँ। शेगांव को सब लोग सेमिनार समझ के आ रहे हैं, मैं सेमिनार इस वर्ड को वहां से हटा देता हूँ, ये गेट टुगेदर ही है। यहाँ पे बात तो हम आ तो रहे हैं बिजनेस के माध्यम से, लेकिन वहां पर बिजनेस की बात बहुत कम होने वाली है। वहां हम एक दूसरे को मिलने के लिए, एक दूसरे से परिचय करने के लिए, एक दूसरे के फैमिली को एक दूसरे के फैमिली के साथ मिलवाने के लिए आ रहे हैं, इसलिए वो गेट टुगेदर ही है। और हमको उसको गेट टुगेदर के नजरिए से ही देखना है। और ये पहला और आखिरी गेट टुगेदर है जहां हम विथ फैमिली आने वाले हैं। ध्यान में रखिएगा मैं जो कह रहा हूं, पहला और आखिरी गेट टुगेदर है जहां हम विथ फैमिली आ रहे हैं, क्योंकि ये जगह ही इतनी पवित्र है, ये जगह ही इतनी आध्यात्मिक है, जहां आने के लिए लोग प्लानिंग करते हैं। लोग ये तय करते हैं हमको साल में एक बार तो छेगांव जाना ही जाना है। और हम लोग भी बहुत बार सोचते हैं कि हमको शेगांव जाकर आना है, लेकिन कोई वजह हमारे पास नहीं मिलती। इसीलिए, और मैं एक बात को बड़े ही विश्वास के साथ कहता हूं और मैं मानता भी हूं कि जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं होती, पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। और ये मर्जी उस गजानन महाराज की है कि हम सब लोग उनके उस पावन भूमि में गेट टुगेदर के लिए इकट्ठा आए। और इसीलिए ये विथ फैमिली के लिए रखा गया है। एक बात कहूंगा साथियों, 2 लाइन है, 2 लाइन बोले तो ऐसी शादी, और उसको अदरवाइज मत लेना, जोक के तौर पे लेना। जो कंवारे हैं वो तो बेचारे हैं, जो कंवारे हैं वो तो बेचारे हैं, जो शादीशुदा है वो बीवी के सहारे है। ये 100% सही बात है। अगर वो ना होते तो हम भी ना होते, ये एक बात ध्यान में रख लेना साथियों। वो है तो हम है, वो है तो हम के, हमारे सारी बातों को, सारे जीवन को अर्थ है, अन्यथा सभी व्यर्थ है। सुबह से उठकर शाम सोने तक वो हर काम हमारे लिए करते हैं। उनके भी कुछ सपने होते हैं, उनकी भी कुछ इच्छाएं होती है। और जैसा प्रशांत सर ने कहा कि वो बोल के नहीं बताती, हम तो सब सारी दुनिया घूम के आए हैं, क्या हमने उनको घुमाया है? ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या उनकी इच्छा नहीं है कहीं जाने आने की? लेकिन हम उनको अज्यूम करके चलते हैं, उनको ऐसा गृहित पकड़ के चलते हैं कि हम कुछ भी करें तो उनको वो मंजूरी होना चाहिए। नहीं साथियों, आज ये मौका हमारे पास है। और मैंने 5-6 लोगों से बात की है और बाकी लोगों से भी बात करूंगा। मैं थोड़ा बात हार्ड बात किया मैंने उनसे कि क्या, अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि वहां तक जाना आना खर्चा बहुत होता, खर्चा वो आने जाने का ही करना है, केवल आने जाने का करना है। रहने खाने पीने का आपको कोई खर्चा नहीं है साथियों, वो तो विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन देख लेगा, वो कर लेगा। और आपको किसी भी तरह की कोई भी असुविधा वहां पर नहीं होंगी, ये विश्वास के साथ बताता हूं आपको मैं। पूरी शेगांव टीम मेहनत कर रही है। और जितने भी शादीशुदा है इस मंच पर मौजूद, जितने भी शादीशुदा है, वो सभी लोग अपने अपनी लाइफ पार्टनर को अपने साथ में लाए, ये मेरा आपको आग्रह है। क्योंकि उनको भी अधिकार है आपके साथ, आप जहां जहां जाते वहां जाने का। उनको भी लगता है चलो हम शेगांव जाके आए, अगर हो रहा है तो मैं आपसे फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, सारी बहनाओं को साथ में लेके आइए हमारी, केवल आप अकेले मत आइए। अगर उम्र में बड़े हैं तो सभी माताओं को साथ में लेके आइए, अकेले मत आइए। वहां पे जो माहौल रहेगा, उसके बाद जो भी नहीं लाएगा उसको ये बात का दुख होगा कि काश मैं भी मेरे साथ में मेरे परिवार को लेकर आता। वो
रिग्रेट आपके मन में ना रहे, वो दुख आपके मन में ना रहे, इसीलिए जितने भी शादीशुदा लोग इस मंच पर मौजूद है, अपने अपने पार्टनर्स के साथ, अपने अपने परिवार के साथ आना ही आना है। आपका हम वहां इंतजार कर रहे हैं। स्वागत के लिए हमारी शेगांव टीम वहां पे खड़ी है साथियों आपके। तो इसीलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। हम सबको विद परिवार आना है। जिनकी शादी नहीं हुई उनका इलाज नहीं है, कोई बाहर साथ में नहीं जा सकता, इसलिए आपको अकेले ही आना है, टीम के साथ आना है। तो सभी का मैं ग्रेटिट्यूड करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि सभी साथी अपने अपने परिवार के साथ वहां पहुंच चुके हैं, और हमने 16 तारीख को बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम को एंजॉय किया है और वहां से हम निकल चुके हैं। ये उस गजानन महाराज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को नमन मनन प्रणाम करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर जी। तो हम सब लीडर्स हमारे फैमिली के साथ में, तो देखना दोस्तों वहां पे जो भी हमारी सेवा होगी ना, बहुत ही जबरदस्त सेवा होगी। तो इसमें कुछ दुमत नहीं है, हमारी सेगांव की टीम आपका इंतजार कर रही है दोस्तों। तो हम भी वहाँ सैटरडे के दिन 5 बजे के अंदर कैसा पहुंचे ये प्लानिंग हमें करना है। और जरूर आप सब समझदार लीडर्स हैं, तो मैं सभी को एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें 5 बजे, सैटरडे के दिन 5 बजे के अंदर वहाँ पे पहुंचना है। तो हम धन्यवाद करेंगे आज जिन्होंने प्लान प्रेजेंट किया, ऐसे हमारे प्रीतु तुल्य कैप्टन सर जी, आर एस गावड़े सर जी, इनका हम धन्यवाद करेंगे। उसके बाद में जिन्होंने आज शेयरिंग किया, लाटकर सर, पांजळे सर, इन्होंने और से आप सभी का मैं धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, कल हमारी मीटिंग होगी शाम 8 बजे। लेकिन 2 दिन हमारी मीटिंग नहीं रहेगी, सैटरडे और संडे, क्योंकि हम सब ट्रैवलिंग में होंगे और हमारे गेट टुगेदर जो प्रोग्राम है उसके हम वहां पर होंगे। तो सैटरडे और संडे के दिन हम हमारा पैनल नहीं चलेगा दोस्तों। और मंडे को हमेशा की तरह रेगुलर हम हमारे है। तो चलिए कल मिलते हैं 8 बजे इसी लिंक से, इसी समय पर। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी।